नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम 2017 का जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसको सोल्व करेंगे। इसमें हमने आज की क्लास में 20 क्वेश्चन ले रखे हैं। इससे पहले हमने 16 का पेपर भी सोल्व किया है। उसमें हमने सिर्फ वोकैब को नहीं किया है और उसमें पी क्या आर एस उनको एक साथ ले लेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो हमने लिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। 20 क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से करेंगे। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये है, go northeast across the mountains till you will reach an island। देखो, सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या है, हम किसी क्या, देखो एक चीज और यहां पे बड़े बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में ना, अगर कोई वर्ब से, क्या बोला, अगर हम कोई सेंटेंस सीधा अगर वर्ब से लिखते हैं ना, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस दिखा रखा। क्या दिखा रखा वहां पे? इंपेरेटिव दिखा रखा है। मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सीधा किससे लिखे जाते हैं, वर्ब से लिखे जाते हैं। और ये किसके लिए होते हैं, ये सामने वाले के लिए होते हैं। किसके लिए? सामने वाले के लिए। जब इंपेरेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं उनके अंदर या तो होती है सलाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं एडवाइस, या बोलते हैं उसमें ऑर्डर। एक एक और चीज है, या होती है उसके अंदर रिक्वेस्ट। क्या होती है? या होती है उसके अंदर रिक्वेस्ट। देखो, सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है। ये क्या दे रखा है, इसमें हम किसी को क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। कहां पे? जाने की सलाह दे रहे हैं। कहां पे जाने की सलाह दे रहे हैं? गो नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अक्रॉस द माउंटेन, माउंटेन के नॉर्थ ईस्ट में जाओ, टिल जब तक यू विल रिच एन आइलैंड, जब तक आप एक आइलैंड पे नहीं पहुंचते। सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद हमें इस बात का पता चलता है क्या, कि इसके अंदर शर्त दिखाई गई है, चलना तब तक है जब तक आपको क्या, एक आइलैंड पे नहीं पहुंच जाते। किस पे नहीं पहुंच जाते? एक आइलैंड पे नहीं पहुंच जाते। अब जब हम इस तरह के सेंटेंस को लिखते हैं ना, तो इसमें हमारे को बड़ी एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इन सेंटेंसों को जब हम शर्त के सेंटेंस को लिखते हैं ना, इसमें हमारे को सेंटेंस के अंदर शैल विल से हम सेंटेंस नहीं लिखते। क्या बोला? इस तरह के सेंटेंस को हम शैल विल से नहीं लिखते। देखो, जैसे हमने कहां दिखा रखा है, इस सेंटेंस को हमने किससे लिखा है, विल से लिखा है। लेकिन ये विल से नहीं लिखा जाएगा। पता कैसे चलेगा? चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये राट टिल, ये दिखाता अपने को शर्त दिखा रखी है। एक इसी के जैसा और शब्द है अपने पास। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे क्या दिखाते हैं, शर्त को दिखा देते हैं। देखो, जैसे हम, जैसे हमने टिल दिखा ना, इसी के जैसा शब्द अपने पास, हम इनके साथ कभी भी सेंटेंस शैल विल के साथ नहीं लिखेंगे। दूसरा शब्द देखो, जैसे अपने पास है अनटिल, जैसे अपने पास शब्द है अनलेस, जैसे अपने पास शब्द है इफ, और एक शब्द अपने पास है सो लॉन्ग, या हम कह सकते हैं वहन। जब हम सेंटेंस इनके साथ लिखते हैं ना, इसके साथ अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, टिल हो गया, इफ हो गया, सो लॉन्ग एज हो गया, और वहन हो गया। जब सेंटेंस इसके साथ लिखे जाते हैं ना, तो हम उस तरह के सेंटेंसों के साथ क्या नहीं लिखते, शैल और विल के साथ नहीं लिखे जाते, कभी भी लिखे जाते। तो लिखे कहां पे जाते हैं, उनको लिखते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या लिखते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ, उनको लिखा जाता है। अब एक चीज और देखिए, इसमें हम देख, जब हम इस तरह का क्वेश्चन निकालते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन के बाद हमारे को पता चल जाएगा कि सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है एग्जाम में। देखो, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है हमारे को, पास्ट टाइम को दिखाती है। क्या दिखाती है? पास्ट टाइम को। ये तो सेंटेंस के अंदर नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। ये ऐसे काम को दिखाती है। क्या बोला? ये ऐसे काम को दिखाती है जो काम हो गया है, जो हमने काम कर लिया है। एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे हमने क्लास को शुरू कर दिया है, ये क्लास के जो क्लास के शुरू होने का काम है वो हमने पूरा कर लिया है। मैंने श्याम का खाना क्या किया, श्याम का खाना मैंने खा लिया है। जो काम हो गए उनको हम किसके साथ लिखते हैं, हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बट इसमें तो हम किसी को क्या दे रहे हैं, इसमें हमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस लिखा है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है, सलाह देने वाला सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? सलाह को दिखा रहा है यहां पे। तो इसको, इसके साथ हम वर्ब की ये भी फॉर्म नहीं लिखेंगे, तो हमने विल भी नहीं लिखा, तो हमारे पास बचा क्या,
तो हमारे पास बचा है जी रिच। क्या बचा अपने पास से? रिच बचा है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है? कब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कब लगाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? देखो, अगर हम उस इंसान की बात करते हैं, अगर वह इंसान ही है, अगर वह लड़की सी है, या फिर वो कोई चीज है, तो हम उनके साथ दिखाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को। अगर इसके अलावा कोई भी इंसान की अगर हम सेंटेंस के अंदर बात करते हैं, तो हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे हमने यहाँ पे यू की बात की, तो हमने क्या लगाया? यू के साथ हमने रिच लिखा। तो सही सेंटेंस अपने पास कैसा बनेगा? बी। इसका सही ऑप्शन रहेगा अपने पास बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है? इट इज हार्ड दीज डेज। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल। क्या है? यह मुश्किल है। दीज डेज का मतलब इन दिनों में। टू कोप अप, सॉरी कोप विद। देखो यहां पे हमने क्या बोला? कोप विद, ये बताना अपने को। उसके बाद द राइजिंग प्राइजेस, जो बढ़ते हुए दाम है ना चीजों के, उसमें बता रखा हमारे को। इस सेंटेंस के अंदर हमारे को दिखाना है कोप विद, यानी एक हमारे को फ्रेजल वर्ब दे रखी। क्या है? फ्रेजल वर्ब देख रही है, यानी फिक्स प्रेपोजिशन। अगर किसी वर्ब के साथ अगर हम क्या लगा देते हैं? एक प्रेपोजिशन लिखते हैं, एक प्रेपोजिशन लिखते हैं, और प्रेपोजिशन लिखते ही उस वर्ड का मतलब बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। देखो, अब कोप विद का मतलब होता है सेंटेंस। एग्जामिनर यहां पे क्या करता है? एग्जामिनर कहां पे गलती क्या करवाता है? इसका मतलब होता है किस चीज पे? ओवरकम, यानी कंट्रोल पाना। क्या बोलेंगे? कोप विद का मतलब होता है कंट्रोल पाना या ओवरकम। टू ओवरकम, किसी चीज पे कंट्रोल पाना। टू ओवरकम समथिंग, इसका मतलब होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है? यहां पे एग्जामिनर हमारे को जब सेंटेंस के अंदर लिखता है कोप विद के साथ, क्या लिख देता है? कोप विद, यहां पे इन लगा देता है। क्या लगा देता है एग्जामिनर? इन लगा देता है। कोप विद, अब इन लगा देता है। लेकिन इन क्या होता है यहां पे? गलत होता है, इसको नहीं लिखा जाता, कभी भी नहीं लिखा जाता। कोप विद इन लिखा मिलता है, नहीं होता कभी, गलत होता है। सही क्या होता है? कोप विद होता है। अपने पास क्या बनेगा? कोप बाई नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद कोप अप विद, देखो कोप अप विद नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन है अपने पास टू बी कोप्ड विद, ये भी नहीं लिखा जाएगा अपने पास। देखो, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? अगर हमने इसको लिख दिया तो इसका मतलब क्या? टू तो हमारे पास पहले ही है, गलत हो जाएगा। डबल टू तो ये गलत हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है? नो इंप्रूवमेंट। हमारे को सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोप विद का मतलब ही क्या होता है? टू ओवरकम समथिंग। ये सही सेंटेंस है, ये गलत है। यहाँ पे इन, एग्जामिनर क्या करता है? इन लगा देता है। कोप विद होता है किस चीज पे? कंट्रोल करना, ओवरकम पाना, किस चीज पर? क्या? काबू पा लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? ही टुक ए डिमांड ऑफ 1000 रुपी फ्रॉम मी। हमारे को देखना है इसके अंदर ए डिमांड का यहाँ पे क्या सही इंप्रूवमेंट बनता है, चेंज करना है, या फिर एज इट इज रहेगा। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन हमारे को पढ़ने के बाद हमने ये देखना उसने पूछा क्या गया है, और पूछने के बाद ये देखना है उसके अंदर जो ऑप्शन है ना, वहां से सोल्व करके देखना है। देखो सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। डिमांड का मतलब होता है किसी भी क्या करना? डिमांड का मतलब होता है मांग करना। ही टुक ए डिमांड, जब देखो डिमांड की उसने, यहां पे एक चीज और देखने की है। यहां पे हमने क्या है? डिमांड के साथ ए लगा रखा। डिमांड एक वर्ब अपने पास, क्या? डिमांड अपने पास एक वर्ब है। क्या? डिमांड अपने पास एक वर्ब होती है। क्या होती है अपने पास? एक वर्ब होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी भी वर्ब के साथ, क्या बोला? किसी वर्ब के साथ हम ए को लगाकर, या फिर कोई आर्टिकल ए, या फिर दा को लगाकर उसको हम नाउन में भी बदल देते हैं। क्या बनाते हैं? उसका नाउन का भी मतलब होता है, वो वर्ब भी होती है, और उसके साथ अगर आर्टिकल होता है तो वो नाउन का भी काम करता है। क्या? वो नाउन भी होता है अपने पास। अब ए लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या है? ये एक डिमांड है। क्या बन गया यहाँ पे? अब डिमांड का मतलब तो किसी से मांग करना होता है, लेकिन यहाँ पे डिमांड का मतलब होता है मांग। क्या बोलेंगे यहाँ पे? मांग। मांग करना नहीं, मांग। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे एक वर्ब न होकर यहाँ पे क्या है? ये
ये एक अपने पास यहाँ पे नाउन है। क्या अपने पास ये नाउन है? देखो, लड़ना होता है फाइट, क्या बोला, सॉरी, लड़ाई, लड़ाई करना होता है फाइट, फाइट। अगर हम इसके साथ आर्टिकल किसको दिखा देते हैं, द को दिखा देते हैं, क्या बोला, द आर्टिकल लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये एक विशेष लड़ाई बन गया। क्या बोला मैंने, एक विशेष लड़ाई बन गया ये। देखो, जैसे अपने पास झूठ बोलना होता है टेल ए लाई, क्या बोलेंगे, झूठ बोलना होता है टेल ए लाई, टेल ए लाई। अब लाई क्या होता है, झूठ बोलना होता है। क्या बोला, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लेकिन हमने क्या देखा, इससे पहले हमने क्या रखा है, ए रखा, ए आर्टिकल रखा है। अब यहां पे एक वर्ब न होकर अब ये क्या है, एक नाउन है। क्या ये के अब एक नाउन है। देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ऑप्शन देख देते हैं। देखो, अब हमने क्या कर रखा है, ही टुक, डिमांडिंग। क्या इसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म को लिख सकते हैं? क्या बोला, क्या हम इसके साथ आईएनजी की वर्ब लिख सकते हैं? नहीं, ये तो काम को चलते हुए दिखाएगी लेकिन टाइम को नहीं दिखाएगी। यहां पे काम को चलते हुए नहीं दिखाना हमारे को, आईएनजी नहीं लिखा। इसके बाद क्या हो गया, डिमांड का मतलब एक मांग होती है, लेकिन यहाँ पे डेट दिख रखा है, डेट का मतलब होता है कोई भी ऋण। क्या होता है, डेट का मतलब कोई ऋण नहीं होगा। उसके बाद एडवांस का मतलब होता है पहले से लेना, कोई चीज पहले से ले लिया। किस चीज की, हमने कोई पहले से ली नहीं। डिमांड का मतलब हमने यहाँ पे एक मांग करी है किस चीज की, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, डिमांड यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन अपने पास क्या रहा, अपने पास नो इंप्रूवमेंट। हमारे को इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो अपना सही ऑप्शन क्या बना, डी बना अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, फ्रॉम द लास्ट 5 days इट हैज बीन रेनिंग टोरेंटली। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद देखते हैं हमारे को क्या पूछा गया है। फ्रॉम द लास्ट, अंडरलाइन दे रखा है, क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट करना क्या नहीं लिखना। देखो, जब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हमने एक बात समझनी यहाँ पे, सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास। जब सेंटेंस को यहां से पढ़ते ना, इट, क्या बोला, यहां सेंटेंस को जब पढ़ा था, इट हैज बीन रेनिंग, बरसात हो रही है, ये शब्द आ गया अपने पास, क्या आ गया, बीन आ गया। बीन का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। क्या, बीन जब सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है तो इसका मतलब ये टाइम के बारे में दिखाता है। किसके बारे में, टाइम के बारे में दिखाता है। जो समय, दो समय को साथ एक साथ, दो टाइम को एक साथ दिखाता है। मतलब जो समय हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको भी दिखाता है, और जो चल रहा है उसको भी दिखाता है। दो चीजों को साथ लेता है। तो मतलब क्या बना, जो ये सिंस है ना, ये अपने पास दो चीजों को दिखाता है। एक तो दिखाता है टाइम पीरियड को, क्या दिखाता है, एक दिखाता है टाइम पीरियड को, और एक दिखाता है अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको, पॉइंट ऑफ टाइम। या इसको दूसरे शब्दों में, जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, इसको इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, कि उस टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट, क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, कोई समय है। देखो, अब फ्रॉम द लास्ट, जब भी हम किसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड की, अपने पास क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला 3 days, 7 days, 6 month, 5 years, 3 decades। ये जो समय है ना, ये अपने पास किसके अंदर है, ये है अपने पास पीरियड के, किसके अंदर, जो पीरियड की बात कर रहे हैं ना उसके अंदर दे रखा है, यानी टाइम पीरियड के अंदर है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, जैसे मैंने बात की संडे की, बात करता हूं किसकी, बात करता हूं संडे को दिखाता हूं। किसको दिखाया मैंने, संडे को दिखाया। या फिर मैं ऐसे करता हूं, किसी टाइम को दिखाता हूं, जैसे मैंने 6 AM को दिखाया। किसको दिखाया, 6 AM को दिखाया। या फिर हम एक शब्द और लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मॉर्निंग, क्या लिखा, मॉर्निंग, मॉर्निंग को लिखा। या फिर और शब्द देख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 2015, यानी 2015 लिखता हूं। अब इसके अंदर, और फिर टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड का मतलब जैसे 3 years हो गया, उसके बाद 5 days हो गया। इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है अपने पास, देखो, इसको देखने से हमें पता चलता है, वो जो टाइम है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा आपने। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, संडे, संडे की बात कर रहे हो, यानी वो टाइम दिखा रखा सीधा। या फिर हम बात करते हैं सीधा, हमने क्या दिखा, 6 AM दिखा, यानी वो टाइम दिखा रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इसको। या फिर बोल सकते हैं मॉर्निंग, यानी वो समय दिखा रखा है।
जहां से वो बात शुरू होती है। इसके अंदर ये जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसका मतलब अपने पास क्या बनता है? इसका मतलब बनता है अपने पास से टाइम पीरियड यानी 3 इयर्स। क्या हमें पता चलता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नहीं चलता ना। तो इसको तो बोलेंगे हम टाइम पीरियड, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है? यहाँ पे सेंटेंस के अंदर साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा है। क्या लिखा है? अपने पास 5 डेज है। क्या लिख रखा है? 5 डेज है। मतलब क्या बना? अपने पास मतलब बनता अपने पास से पीरियड ऑफ टाइम है। क्या दिखा रखा है? पीरियड दिखा रखा है। जब पीरियड दिखा रखा होता है ना अपने पास, क्या दिखा रखा है? जब अपने पास पीरियड दिखा रखा है तो वहां पे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पे सेंटेंस के अंदर? 4 लिखते हैं। और जहां पे हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है तो वहां पे लिखते हैं हम सिंस। क्या लिखते हैं वहां पे? सिंस के साथ सेंटेंस को लिखा जाता है। अब देखो सेंटेंस कहां पे? क्या सेंटेंस 5 डेज है? बिल्कुल है। सिंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। यहां पे ये सिंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद देखो फॉर द लास्ट। क्या दे रखा है? फॉर द लास्ट। सेंटेंस के दे रखा है? बिल्कुल। क्या दे रखा अपने पास? फॉर द लास्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा अपने पास से बी। इंप्रूवमेंट की नो इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल जरूरत पड़ी अपने पास तो नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या बना? बी बना, क्योंकि अपने पास पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं सेंटेंस में? फोर। किसके साथ लिखते हैं हम सेंटेंस में? फोर के साथ लिखते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा जाता है। ये देखो क्या कह रहा है? द टीचर अलोंग विद हर 3 चिल्ड्रन वर टेकन टू हॉस्पिटल। क्वेश्चन पढ़ा हमने। अब देखते हैं इसके अंदर क्या दिखाना है हमारे को? वर्ब को लिखना। किसको लिखना है हमारे को? वर्ब को लिखना है। जब भी हम इस तरह का सेंटेंस पढ़ते ना, सेंटेंस अगर हमने कभी इस कंसेप्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा तो हम क्या सोचते हैं? एक टीचर हो गया, टीचर के साथ उसके 3 चिल्ड्रंस हो गए, तो इसका मतलब हो गया एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा को दिखाया तो इसका मतलब हो गया अपने पास से प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब तो अपने पास ये ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर हमने बड़े ध्यान से देखना है। आज हम वो चीजें करेंगे जो बहुत ही खास स्पेशल होती हैं। देखो जब भी हम सेंटेंस के साथ लिखते हैं अलोंग विद, क्या बोला मैंने? जब भी सेंटेंस में अगर हमने एक सब्जेक्ट को लिखा है, मतलब एक इंसान को दिखा दिया। अब और चीज देखते हैं, उसके ठीक बाद में क्या लिखा हमने? अलोंग विद लिखा है, या हम उसके साथ लिखते हैं एक दूसरा शब्द और बताता हूं आपको क्या। या लिखते हैं अलोंग विद, या लिखते हैं सीधा विद के साथ लिखते हैं, या लिखते हैं टुगेदर विद। टुगेदर विद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। अगर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट यहां पे दिखा रखा है और उसके ठीक बाद में लिखा है हमने अलोंग विद, या फिर लिखा विद, या लिखा है टुगेदर विद, इसका मतलब क्या बना? एक सब्जेक्ट को हम एक प्रेपोजिशन के साथ जोड़ रहे हैं। क्या एक सेंटेंस में हम क्या लिख रहे हैं? एक सब्जेक्ट यानी उस सेंटेंस का वो इंसान लिख रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया? फिर ठीक हमने क्या एक दूसरा सब्जेक्ट लिखा। क्या लिखा हमने? एक दूसरा सब्जेक्ट लिखा। हर 3 चिल्ड्रन, दूसरा सब्जेक्ट अपने पास ये हो गया ना अपने पास। अब ऐसे करते जब एक प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट लिखा, एक हो गया अपने पास सब्जेक्ट ये, और उसके बाद हमने लिख दिया कोई प्रेपोजिशन, जैसे लिखा अलोंग विद, या लिखा विद, और या लिखा टुगेदर विद, या हम इंक्लूडिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग भी लिख सकते हैं इसके साथ। अब देखो एक और चीज देखते हैं। अब हमने वर्ब लिखनी है अपने पास। ये अपने पास क्या हो गई? प्रेपोजिशन हो गई। अगर प्रेपोजिशन के साथ एक सब्जेक्ट इधर है, एक सब्जेक्ट इधर है, तो हम किसको मानते हैं? फिर हम इस सब्जेक्ट को मानते हैं। क्या? फिर हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं। इसका मतलब क्या बना? यानी टीचर के साथ। क्या बोला? टीचर के साथ। अलोंग विद का मतलब होता है साथ में। उसके 3 बच्चे भी थे। क्या थे? 3 बच्चे भी थे। यानी बात तो हम किससे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ द टीचर की कर रहे हैं, न कि उसके बच्चों की। पहले हमने बात की टीचर की। अगर अपने पास यहां प्रेपोजिशन दिखा रखी है और उसके बाद जो चीज लिखी है मैटर नहीं करती, वो चीज हमें देखनी ही नहीं। सिर्फ इस इंसान को देखना है हमारे को, और इसके बाद कुछ भी लिख लो, चाहे कितने लिखने हैं। अलोंग विद हर 3
चिल्ड्रन, और उसके बाद हम ग्रांड पेरेंट, कुछ भी लिखें मैटर नहीं करता, सिर्फ बात करता है यहाँ पे इस इंसान को देखना, माने किसको देखना है, इस इंसान को देखना है। इस इंसान को जैसे देखते हैं, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है जी सिंगुलर, क्या ये अपने पास है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये अपने पास सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगी, वर्ब है प्लूरल हो गई। इसका मतलब अपने पास ये सेंटेंस में वर्ब गलत हो गया, क्या हो गया, अपने पास ये गलत हो गया। तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो हमारे को करना पड़ेगा, ये भी नहीं बना। उसके बाद हम या तो क्या लिखेंगे, हैज बीन टेकन लिखेंगे, क्या लिखा, या तो हैज बीन टेकन लिखेंगे या हैड टेकन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो हैज बीन टेकन लिखेंगे या हैड बीन टेकन लिखेंगे। अब हैज बीन तो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, हैज बीन तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैज के साथ हम सीधा उस काम को दिखाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, शब्द दिखाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिख सकते हैं, इसको तो नहीं लिख सकते, काम को चलते हुए तो यहाँ पे नहीं दिखा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद पैसिव फॉर्म लिख रखी है, वोज वर्ब में लिखना हमारे को सेंटेंस, तो सीधा हम किसको लिख सकते हैं यहाँ पे, वोज को नहीं लिख सकते, क्या वोज को नहीं लिख सकते, क्या वोज वर्ग के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म को लिखा है, वोज वर्ग के साथ यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लिखी है। तो हमने क्या दिखा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे को वोज टेकन, क्या लिखना पड़ेगा, वोज टेकन लिखना पड़ेगा। और अपने पास ये क्या रहा है, यहाँ पे अपने पास एक वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी है, हैड टेकन, ये पास्ट है, किसको बोला, इसको बोला ये पास्ट सेंटेंस है, अपने पास पास्ट सेंटेंस के साथ लिखा जाता है। तो अपने पास सही ऑप्शन क्या रहा, अपने पास ए रहा, इसका सही आंसर। अब दूसरी बात देखते हैं, जब हमने देखा प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के साथ अगर हम वर्ब लिखते हैं तो हम इस सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। अगर हमने लिखनी पड़ जाए, अपने पास कंजंक्शन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसके साथ चलते हैं, वो चलते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे मैंने बोला इधर और, क्या बोला मैंने, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर सेंटेंस इनके साथ लिखा जाता है तो हमेशा जो वर्ब लिखेंगे ना, इस पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी जाएगी। अगर ये सिंगुलर बना तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल बना तो सब्जेक्ट सॉरी वर्ब प्लूरल रहेगी। यहाँ पे हमने किसकी बात की, ये कॉम्बिनेशन वाले शब्द हो गए, ये प्रेपोजिशन वाला शब्द हो गया। एक और चीज बचती है, क्या, वो है एंड वाला, क्या बना, उसको बोलते हैं एंड के साथ। जब हम एंड के साथ दो सब्जेक्ट को दिखाते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्ब की प्लूरल। अगर एंड कंजंक्शन के साथ दो सब्जेक्ट को दिखा रखा है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, हमेशा नहीं, एक टाइम पे नहीं लेते, याद रखना इस बात को, हमेशा एंड के साथ है हम प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे, इसको याद रखना। आगे कराएंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उसके बाद देखो, अगर हम प्रेपोजिशन के साथ रखेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ रखेंगे वर्ब को, अगर हम कॉम्बिनेशन वाले शब्द रखेंगे तो पास वाले जो शब्द है उसके हिसाब से हमने यहां वर्ब रखनी है। बड़े ध्यान से देख रहे हैं चीजों को। चलो, इसका सही आंसर क्या रहा, अपने पास ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड अरेंजिंग डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल सिचुएशंस। क्वेश्चन पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद बात देखो, एक चीज सीखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस में अंदर अगर हम पता चलता हमारे को चेयर दे रखी है, यानी पद दे रखा है, पद के साथ या चेयर के साथ हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखना इसको, आर्टिकल द लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखता हूँ, द हेडमास्टर लिखता हूँ, द सेक्रेटरीट लिखता हूँ। अगर हम किसी पर्सन की, अगर हम किसी चेयर की, क्या, किसी पर्सन की चेयर की बात करते हैं तो चेयर को दिखाने के लिए, चेयर का मतलब यहाँ पे पद है, और पद को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, उससे पहले आर्टिकल द को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर्टिकल द को लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम देखना, हमने जैसे वाइड अरेंजिंग पढ़ा ना, वाइड अरेंजिंग क्या है यहाँ पे, वाइड, जैसे हम देखो यहाँ पे इसके साथ तो क्या आना चाहिए, वैसे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्या चाहिए, अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बट यहाँ पे हमने जो वाइड अरेंजिंग का मतलब क्या होता है, देखो सेंटेंस में हमने ऑप्शन देखते पास, देखो ऑप्शन देखे तो इसके अंदर भी थर्ड फॉर्म लिखी है, इसके अंदर भी थर्ड फॉर्म लिखी है, लेकिन इसके अंदर नहीं लिखी, तो ये तो नहीं हो सकती, ये तो है ही नहीं। बट यहाँ पे कुछ और पूछा गया है,
यहां पे वाइड रेंजिंग एक अपने पास फ्रेजल वर्ब है। क्या बोला? यहां पे वाइड रेंजिंग, यहां पे एक अपने पास क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब बनता है ऑल राउंड। क्या बनता है? द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रेंजिंग डिस्कशन। क्या था? जो डिस्कशन था ना वो वाइड रेंजिंग था। वाइड वाइड रेंजिंग का मतलब होता है ऑल अराउंड। क्या बोलेंगे? ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मतलब सभी चीजों को लेकर डिस्कशन था, सभी चीजों को लेकर। इसका दूसरा मतलब बनता है एक्सटेंसिवली। क्या बनता है? इसका मतलब बनता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी डिस्कस किया गया हर एक चीज को लेके, ग्लोबली हर चीज को जोड़ा गया उसके अंदर। क्या जोड़ा गया? सारी चीजों को। यानी ऑल अराउंड का मतलब एक भी चीज उसके अंदर बची नहीं है। वाइड रेंजिंग का मतलब क्या बना? एक्सटेंसिवली, ऑल अराउंड, जो हर चीज को एक साथ क्या किया गया? डिस्कस किया गया। ऑन द इंटरनेशनल सिचुएशन, जो इंटरनेशनल सिचुएशन थी, स्थिति थी, उस पे एक हर एक चीज को डिस्कस किया गया। बड़े ध्यान से देख लेना यहाँ पे वाइड रेंजिंग, क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखती है, दिखाते हैं, लेकिन इस हिसाब से तो ये या तो ये बनना चाहिए या ये बनना चाहिए, बट ऐसी कुछ बात नहीं है इसके अंदर। वाइड रेंजिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव। ये एक अपनी फ्रेजल वर्ब है, ध्यान से देखना, फ्रेजल वर्ब अपने पास एज इट इज रहेगी। ऑल अराउंड या होता है इसका मतलब एक्सटेंसिव। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या रहा? ये भी नहीं रहेगा। तो सही ऑप्शन रहेगा अपने पास नो इंप्रूवमेंट। इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, डिसअपियर्ड आफ्टर ही वाज रेस्क्यूइंग अ बॉय फ्रॉम ड्राइंग। सेंटेंस पढ़ा हमने, सेंटेंस पढ़ते से ही पता चलता है जो अपना काम है ना, जो वर्ब है ना, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना जी अपने पास से पास्ट टाइम है। क्या अपने पास पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस अपने पास यहां तक बना, इसके बाद हमने सेंटेंस के अंदर क्या देखा? आफ्टर देखा। क्या देखा? आफ्टर देखा। और उसके ठीक बाद में एक सेंटेंस और लिखा। इसका मतलब क्या बना? जो कई बार सीडीएस के एग्जाम के अंदर क्या देखा? सीडीएस के एग्जाम के अंदर हमारे पास सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन देके पूछता है ये क्या है। अब ये क्या है? सेंटेंस में अपने पास ये कंजंक्शन है। क्या है? ये अपने पास कंजंक्शन है। अपने पास क्या निकला? ये कंजंक्शन है, क्योंकि एक सेंटेंस तो ये हो गया। सेंटेंस का मतलब एक जो इंसान है वो और उसका काम। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? अपने पास ये बना ही वॉज रेस्क्यूड। एक सेंटेंस अपने पास ये बना, तो क्या बना अपने पास? ये आफ्टर। ये बनता अपने पास एक कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब तो सेंटेंस को दिखाता है। अब देखिए बात क्या करते हैं इसके अंदर। इसमें हमने दिखाना है वॉज रेस्क्यूइंग। क्या ये काम चल रहा हुआ था? जो आदमी था ना, द मैन डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब हो गया गायब हो गया। कब? आफ्टर, बाद में। कब हुआ? बाद में गायब हुआ। ही वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यूइंग ए बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग। वो डूबते हुए बच्चे को क्या कर रहा था? बचा रहा था। क्या कर रहा था? बचा रहा था। ये काम को यहाँ पे चलते हुए दिखा, क्या कर रखा है सेंटेंस के अंदर? काम को चलते हुए दिखा रखा है। यहाँ पे काम को चलते हुए दिखा रखा है, लेकिन एक चीज और देखती है, यहाँ पे एक काम के बाद दूसरा काम दिखा रखा है। क्या? एक काम को के बाद दूसरा काम दिखा रखा। अब बड़े ध्यान से समझना बात को। द मैन डिसअपियर्ड, वो आदमी डिसअपियर्ड कब हुआ? जब उसने इस जो बॉय को क्या किया? रेस्क्यू किया। क्या किया? रेस्क्यू किया। मतलब क्या बना? क्या ये रेस्क्यू करने वाला काम पहले हुआ या बाद में हुआ? बड़े ध्यान समझो इस बात को। ये सेंटेंस कई तरह के आएंगे, दो तीन बातें इसके अंदर बताएंगे। दोबारा सुनो। एक काम तो पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ। अब देखो पहले दो कामों को दिखा रखा है एक साथ में। क्या? दो कामों को एक साथ में दिखा रखा है। अब जब दो काम एक साथ में बैक टू बैक, यानी एक के बाद दूसरा हुआ है। डिसअपियर कब हुआ? जब उसको रेस्क्यू किया। किसको? लड़के को। किसको? उस लड़के को जब रेस्क्यू करने के बाद वो क्या हुआ? गायब हुआ। कहने का मतलब क्या बना? अब जो सेंटेंस है ना बचाने का, सॉरी जो रेस्क्यू करने का, ये काम रेस्क्यू करने का पहले हुआ और जो डिसअपियर होने का काम बाद में हुआ। जो काम पास्ट में हुआ, दोनों काम पास्ट में है, एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ। जो काम पहले हुआ ना, उस काम को हम लिखते हैं किसके साथ है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ लिखते हैं?
उसको लिखते हैं जी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और जो उसके बाद हुआ काम उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं जी डिसअपियर्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। दोबारा फिर सुनो, जो पहले हुआ उसके साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आई ना बात? सीधा लिख दिया। आफ्टर के बाद क्या करा हमने, जो आफ्टर का बाद वाला काम हो ना, पहले वाला काम वो कब हुआ, जो हेड के साथ दिखाया हमने, ये पहले होगा बाद में ये होगा। अगर यहां पे सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखना, यहां पे सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर यहां भी दे सकता है, क्या बोला, यहां भी दे सकता है वहन, वहन के साथ सेंटेंस लिख सकता है, यहां से इस आफ्टर को गायब कर सकता है और यहां पे कोमा लिख सकता है। ध्यान से देखना सेंटेंस को, द मैन डिसअपियर, वहन, या फिर इसी को दूसरा तरीका लिखने का, बिफोर, क्या लिखा, बिफोर, या तो बिफोर के साथ लिखेगा या वहन के साथ लिखेगा। जब इसको बिफोर और वहन के बाद साथ लिखा जाए तो इसके ठीक बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, मतलब पहले वाला काम। क्या लिखा, मतलब जो बाद में काम होता उसके साथ लिखेंगे ये चीज। और जो मतलब पास्ट में काम हुए दो, एक पास्ट में हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर काम उससे भी पहले हुआ है तो हेड के साथ लिखेंगे, साथ लिखेंगे, हेड के साथ लिखेंगे। यहां पे वॉज रेस्क्यूड नहीं आएगा, हैज बीन रेस्क्यूड, कैसे, क्योंकि तो प्रेजेंट टाइम दिखा रखा है, इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी है, ये भी नहीं आएगा। सही आंसर क्या बना अपने पास, सी बना। बड़े ध्यान से देख देना सेंटेंस को, व्हेन और बिफोर के साथ सेंटेंस लिखा जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा, पास्ट में जब बात चल रही है। और आफ्टर के बाद में लिखा जाए तो हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। हम जब 10th या 12th के अंदर पढ़ते थे उस टाइम पे हम सेंटेंस पढ़ा करते थे, रोगी के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, इस तरह के सेंटेंस, ये उसी तरह का सेंटेंस है, बस समझने की जरूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई शैल बी ऑब्लिग्ड इफ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू। देखो यहां पे क्या दिखाना हमने, जो कुड ग्रांट है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या इसका मतलब गिव होता है, क्या इसका मतलब अलो होता है, या इसका मतलब परमिट। परमिट का मतलब किसी को परमिशन देना, या फिर अलो का मतलब होता है किसी को अलो कर देना कोई काम करने के लिए, या फिर गिव का मतलब देना होता है। देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, कुड, सेंटेंस में जब हम कुड लिखते हैं ना, क्या कुड के साथ अगर कोई वर्ब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है परमिशन लेने के लिए, क्या परमिशन लेते हैं कुड के साथ, क्या लेते हैं, कुड ही एक ऐसा वर्ड है जो परमिशन लेने को दिखाता है, क्या दिखाता है, परमिशन लेने को। तो परमिशन लेने की जो सेंस है ना, यहां पे ऑलरेडी हमारे पास कुड के अंदर आ गई है। इफ यू कुड ग्रांट, अगर आप मेरे को परमिशन ग्रांट करो तो हमारे को इन शब्दों की जरूरत यहां पे पड़ी ही नहीं है, जो ऑलरेडी सेंस के अंदर अपने पास है। तो हमें जरूरत नहीं है अलो लेने की, ये करने की। अलो किसी से काम करने के लिए अलो करना होता है, गिव का मतलब देना होता है, परमिट का मतलब होता है किसी को परमिट करना, किसी परमिशन लेना। बट यहां पे ऑलरेडी अपने पास कुड ग्रांट, जो सेंस से खुद अपने पास ले रखा है, इस जो सेंस चाहिए सेंटेंस के अंदर वो ऑलरेडी इसके अंदर है, गिव मी एन इंटरव्यू, मी एन इंटरव्यू। तो अपने पास क्या है, इफ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू, परमिशन ले रखी है यहां पे, ऑलरेडी परमिशन लेने की सेंस दिखा रखी है कुड ग्रांट के अंदर। तो अपने पास क्या आएगा, इसके लिए नो इंप्रूवमेंट आएगा सेंटेंस के अंदर। सही आंसर क्या बनेगा, इसके पास डी बनेगा। देखो अपने पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बाय 8 टाइम दे रखा, अपने पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। इन द मॉर्निंग ही रोट 4 लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। सेंटेंस पढ़ने के बाद चला हमारे को क्या, सेंटेंस हमारे को टाइम दे रखा है बाय 8 बजे तक, इन द मॉर्निंग टाइम में 8 बजे तक उसने क्या कर लिया है, 4 लेटर लिख लिए हैं। क्या ये काम सिंपल हमारा वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा, क्या वो काम खत्म हो गया है, क्या इसके अंदर कोई टाइम दिखा रखा अपने पास जिसमें हमारे को पता चले हाँ भाई ये काम सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा, यानी वर्ब की सॉरी पास्ट फॉर्म में करेगा, नहीं जी। क्या इसके अंदर हमने इंप्रूवमेंट करना है, देखो पहले सेंटेंस में ऑप्शन को देख लेते हैं, ये हमारे को दे रखा हैड बीन राइटिंग, जो हमने अभी अभी फर्स्ट सेंटेंस पहले सेंटेंस के अंदर पढ़ा था, जो हम क्या देखते हैं,
टाइम पीरियड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइम की बात करते हैं। टाइम का मतलब यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एक तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा था और एक पीरियड पढ़ा था। इसमें ये तो है ही नहीं है, टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड नहीं है, तो अपने पास ये क्या ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद क्या वो काम लगता है लगातार चलते हुए दिखा रखा है, चलने की सेंस है? जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंप्रूवमेंट है। देखो ये काम है ना, बाय 8 इन द मॉर्निंग 4 लेटर ही है टू हिज फ्रेंड। वो 4 लेटर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेटर्स की बात कर रहा है। इस टाइम पे ये काम हो गया था। क्या? 8 बजे उसने वो काम कर लिया था। क्या सेंस नहीं है इसके अंदर? ये काम है, काम के पूरा होने की सेंस को दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? काम के पूरा होने की सेंस दिखा रखी है। और इसमें पूरा होने की सेंस कहां पे लिखी है? सिर्फ एक जगह लिखी है। वो जगह क्या है? हैड रिटन। क्या बोलेंगे? वो सिर्फ एक जगह है, हैड रिटन। इस सेंटेंस अपने पास से सही रहेगा, अपने पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या देखा है? बट फॉर वन विटनेस द अक्यूज्ड ought to have been sent to jail। सेंटेंस पढ़ा ना हमने? देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे को पता क्या चलता है? जो ought to के साथ ना क्या दे रखा है? ought to have दे रखा अपने पास। ये ought to दिखाता है सेंटेंस के अंदर मोरल ऑब्लिगेशन। क्या दिखाता है? सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस के साथ ought to को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है, जो पास्ट के अंदर। किसमें? पास्ट। मतलब क्या लिखा है? हैव लिखा है। इसका मतलब पास्ट की बात कर रखी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीधा के साथ, शुड के साथ, तो शुड में हम किसी को सलाह देते हैं। किसी को क्या देते हैं? पास्ट के अंदर सलाह। आपको ये काम करना चाहिए था, आपको टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी, आपको आने से पहले बताना चाहिए था। अगर हम किसी को सलाह देते हैं, सलाह देने के लिए अपने पास क्या होता है? शुड हैव होता है। यहाँ पे ought to नहीं लिखा जाएगा, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अपने पास या तो ऑप्शन है अपने पास हैव, ए ऑप्शन रहेगा, या रहेगा अपने पास हैड रहेगा। जब सेंटेंस पढ़ना तो पढ़ने के बाद जैसे सेंटेंस पढ़ा हमने, तो हमारे को एक इमेजिनेशन लगी। क्या लगी? एक हमने इमेजिन किया है। बट फॉर वन विटनेस द अक्यूज्ड ought to have been to sent been sent to jail। जेल में होना चाहिए। क्या? जेल में। इमेजिन कर रखी है। इमेजिनेशंस के लिए हम क्या करते हैं? वुड हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं सेंटेंस के अंदर? वुड हैव को सेंटेंस में दिखाते हैं जहां पे हम इमेजिन करते हैं। हेड को हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो सही सेंटेंस में हमारा जो ऑप्शन बना वो बना ए। करेक्ट आंसर इज ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सेंटेंस देखते हैं हम। ही इज नाउ लुकिंग अबाउट अ जॉब। यहाँ पे सीधी दे रखी है हमारे को, एक फ्रेजल वर्ब पूछ रही है। क्या पूछ रखी है? फ्रेजल वर्ब। हमने पहले भी डिस्कस किया था। किसी वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? कोई भी प्रेपोजिशन, एक फिक्स प्रेपोजिशन लगा देते हैं, वो अपनी बनती है फ्रेजल वर्ब। उसका मतलब ये वर्ब अपने पास लुकिंग अबाउट, लुकिंग आफ्टर, लुकिंग फॉर या इनटू, अगर इनके लगने से इसका मतलब एक स्पेसिफाई हो जाता है। जैसे ही क्या है, लुक का मतलब वैसे देखना होता है, बट अगर इसके साथ एक स्पेशल, एक अलग से एक स्पेसिफाई प्रेपोजिशन लिखते हैं तो इसका मतलब चेंज होता है, बदल जाता है। इसी को बोलते हैं हमें फ्रेजल वर्ब। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? ही इज नाउ लुकिंग अबाउट अ जॉब। एक जॉब को ढूंढ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे लुकिंग अबाउट नहीं होता। क्या होता है? लुक। इस दो तीन चीजें साथ साथ में देखते हैं। जैसे ही हम लुक के साथ, क्या बोला मैंने? लुक के साथ अगर हम लिखते हैं फॉर, क्या लिखा मैंने? लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना। क्या होता है? सर्च करना, तलाश करना, यानी ढूंढना। क्या करना? सर्च, ढूंढना। अगर मैं लुक के साथ लगाता हूं एट, क्या लगाता है मैंने? लुक के साथ लिखा एट। लुक एट का मतलब होता देखना। क्या बोला मैंने? लुक एट का मतलब होता एक बार नजर डालना। क्या बोला मैंने? एक बार नजर डालना। इसका मतलब होता नजर डालना। अगर मैं लुक के साथ लिखता हूं इनटू, क्या लिखा मैंने? लुक के साथ लिखा मैंने इनटू। अगर लुक के साथ इनटू लिखते हैं तो इसका मतलब होता इन्वेस्टिगेट करना। क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। अगर मैं लुक के साथ आफ्टर लिखता हूं, क्या बोला मैंने? लुक के साथ आफ्टर लिखता है तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। क्या बोला मैंने? देखभाल करना। जैसे मैं लिखता हूं, मैं अपने माँ बाप की देखभाल करता हूं, आई
लुक आफ्टर माय पेरेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च तलाश करना, लुक एट का मतलब होता है नजर डालना, और लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? इसका मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। तो क्या बोलेंगे? लुक फॉर बनेगा यहाँ पे सही आंसर अपने पास ए। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास सेम एज इट इज है, फ्रेजल वर्ब का है। ही डिड नॉट अबाइड विद माय डिसीजन। अबाइड विद नहीं होता, अबाइड बाय होता है। क्या होता है? अबाइड बाय होता है। सही ऑप्शन क्या अपने पास है? बी है। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, मानना, पालना करना। तो ही डिड नॉट अबाइड बाय माय डिसीजन, उसने मेरे जो डिसीजन था, जो निर्णय था, उसने नहीं माना, यानी उसने उस डिसीजन की पालना नहीं की। तो अपने पास सही ऑप्शन क्या रहा? बी रहा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 years व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। देखो सेंटेंस पढ़ने से हमें पता चलता है क्या, जब हम किसकी बात करते हैं, वॉज वर्ब की बात करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस हमारे पास क्या दे रखा है? इसका मतलब जो सेंटेंस दे रखा है ना, वो पास्ट के अंदर दे रखा है, यानी वॉज वर्ब देखा है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। क्या बोला यहाँ पे? जब मैं एक बच्चा था, मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पास्ट टाइम को दिखा रखा। किसको दिखा रखा है? पास्ट टाइम को दिखा रखा है। अगर जब हमारे को पास्ट टाइम दिखा रखा सेंटेंस के अंदर, तो देखो सेंटेंस के अंदर क्या लिखेंगे? क्या हैड लिव्ड रहा था? क्या उससे पहले रहा था? नहीं, इस दौरान ही काम हुआ ये। आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, तो इस जब बच्चे के दौरान ही, इसी टाइम ये काम हुआ है, यानी सेम टाइम पे, सेम टाइम दिखा रखा है। यानी जब आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, और रहने का काम भी उसी टाइम था, दोनों काम दिखा रखे एक साथ में। क्या दिखा रखे हैं? दोनों काम दिखा रखे। जब दोनों काम एक साथ में दिखा रखे ना, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हैड क्यों नहीं लिखा जाएगा? देखो हैड क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा सेंटेंस, एक काम को पहले दिखा, एक काम को बाद में दिखा, नहीं, सेम टाइम पे दिखा रखा दोनों कामों को। जब मैं बच्चा था, चाइल्ड था, तब उसी टाइम रहा करता था। तो दोनों को दिखाने के लिए अपने पास कौन सी वर्ब क्या लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या रहा? ये रहेगा लिव्ड। ये नहीं होगा, अपने पास इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी है, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या रहा अपने पास? बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? आई डिडंट फील लाइक। देखते, डिडंट का मतलब होता है पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो गया? पास्ट हो गया। आई डिडंट फील लाइक का मतलब होता है मन बनना। क्या होता है? फील लाइक का मतलब होता है मन बनना। आई डिडंट लाइक फील लाइक गोइंग, यानी मेरा मन नहीं बना आउट गोइंग आउट यस्टरडे, यानी यस्टरडे को बाहर जाने का मन नहीं बना। लेकिन बट ऑन अकाउंट ऑफ माई सन इलनेस, लेकिन मेरी जो मेरा लड़का उसकी बीमारी को देखते हुए, आई हैड टू गो द डॉक्टर। यानी अब देखना हमारे को इस हेड के जगह पे क्या लिखना, वर्ब के सेकंड फॉर ऑप्शन देखिए, हैव तो नहीं है क्योंकि हैव तो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। माइट संभावना को दिखाता है, जो बिल्कुल काम न होने की संभावना दिखाता है, बिल्कुल काम के न होने की। उसके बाद ओट के साथ हमने पढ़ा, ओट ऐसे ओब्लिगेशन, क्या होता है? मोरल ओब्लिगेशन को दिखाता है। जैसे नैतिकता, बच्चों को क्या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मोरल ओब्लिगेशन है ये बच्चों का, टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी नहीं दिखाता यहाँ पे, ये भी नहीं दिखाता यहाँ पे, ये भी नहीं दिखाता। और क्या इंप्रूवमेंट है इसके अंदर? नहीं, इंप्रूवमेंट हमारे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हैड टू का मतलब क्या होता है? जब हम सेंटेंस के अंदर अगर मजबूरी दिखाते ना, क्या दिखाते? मजबूरी। तो हैज, हैव और हैड पास्ट, हैज हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट। जो काम हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, उनके साथ हम क्या दिखाते हैं? हैज के साथ, हैव के साथ, या फिर हैड के साथ। ये पास्ट में दिखा रखा है। अगर इसको प्रेजेंट फॉर्म में दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे? या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। पास्ट में दिखाएंगे तो हैड के साथ। यानी मजबूरी थी, मजबूरी में आई हैड टू गो द गो आई हैड टू गो द डॉक्टर, डॉक्टर के पास मेरे को जाना पड़ा, मजबूरी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। फील लाइक का मतलब होता है मन बनना। क्या होता है? फील लाइक का मतलब होता है मन बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं गया बिकॉज। बिकॉज जब सेंटेंस के अंदर लिखते कंजंक्शन अपने पास, क्या ये अपने पास कंजंक्शन है?
बिकॉज जब भी लिखते हैं, जब किसी कारण को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कारण के साथ दिखाते हैं। अपने पास आई आई वॉज इल, सेंटेंस में हमारे को वॉज रिप्लेस करना, क्या हम फेल्ट के साथ कर सकते हैं, क्या हम हैड बीन के साथ कर सकते हैं, या फिर हैड फेल्ट के साथ कर सकते हैं, या फिर हैड बिकम के साथ, या नॉन प्रीमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की, जब भी हम विशेषता दिखाने वाले के शब्द के साथ इल, बीमार होना, किसकी, इस आय की क्या है, विशेषता है। हैप्पी होना किसकी, किसी इंसान क्या है, विशेषता है। गुड होना किसी इंसान क्या है, विशेषता है। सैड होना किसी इंसान क्या है, विशेषता है। जब हम सेंटेंस के साथ अगर किसी इंसान को विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ लिखना चाहें, तो उसके साथ बीच में जो जोड़ने के लिए जो वर्ब लिखे जाते हैं ना, जो ये वर्ब आती है ना, वो हमेशा किसकी वर्ब होती है जी, बी की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म लिखी जाती है। हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बी की फॉर्म दे रखी है। ये पास्ट में दे रखी है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट के अंदर है। अगर इसी विशेषता को दिखाने वाले शब्द को अगर प्रेजेंट के साथ जोड़ना चाहे ना, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जोड़ना चाहें, तो इसी को इज एम आर में लिख दें। किस में लिखेंगे, इज एम आर के साथ लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे इसको वोज या वर के साथ। सही आंसर क्या रहा अपने पास है, वोज ही लिखा जाएगा। तो नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करने की हमारे को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंग्री नेबर्स नेवर पास्ड फ्रॉम each other without making a rude remarks। क्या बोला यहाँ पे, पास्ट अवे फ्रेजल वर्ब बतानी हमारे को, क्या ये सही है। देखो ऑप्शन में जो पास्ट अवे होती है ना अपने पास, पास्ट पास अवे, पास फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज का टाइम के हिसाब से फीका पड़ जाना। क्या बोलना, फीका पड़ जाना, इसका मतलब होता है किस चीज का फीका पड़ जाना, फीका पड़ जाना होता है इसका मतलब, यानी र्यूड हो जाना। क्या होना, फेड होना, फेड, फेड होने को दिखाता है कौन, पास्ट फ्रॉम। बट यहां पे सेंस क्या कर रही है, द नेबर, एंग्री नेबर, जो जो गुस्से में जो पड़ोसी होते हैं ना, नेवर पास इच अदर, एक दूसरे के पास से नहीं गुजरते, विदाउट मेकिंग रूड रिमार्क्स, यानी कोई जब तक एक रिमार्क्स नहीं कर लेते, कोई ऐसी कोई कुछ बोल नहीं लेते ना, तब तक नहीं निकलते वो। तो यहाँ पे निकलने से मतलब पास गुजरने से मतलब है। तो इसका सिंपल मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे पास पास्ट फ्रॉम नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे पास लिखा जाएगा। पास का मतलब होता है पास से निकल जाना, पास से गुजर जाना होता है यहाँ पे, यहां से यानी एक दूसरे के नजदीक से निकल जाना होता है। यहाँ पे पास का मतलब ये होता है। यहाँ पे पास्ट अवे फ्रॉम का मतलब होता है फेड पड़ जाना, फीका पड़ जाना। देखो सही आंसर क्या रहा इसके पास, सी रहा अपने पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेयरमैन विद, देखो आ गया ना, पहले सेंटेंस के अंदर करा था अलोंग विद, टुगेदर विद या विद, इसके साथ वर्ब दिखानी है हमारे, क्या दिखानी है, वर्ब को दिखाना हमारे, क्या लिखनी है। ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे बाद में कुछ आ जाए या फिर द अदर मेंबर आ जाए, कोई कुछ कुछ भी बात करे यहाँ पे, बट हमारे को देखना अब आगे क्या लिखना है। आईएनजी के साथ फॉर्म लिखा रखा है, और उसके बाद अगर हम बात करें ना, किन दिनों की बात चल रही है, ये कह रहा दीज डेज, क्या बोला यहाँ पे, दीज डेज। अगर यहाँ पे नाउ को दिखाए, दीज डेज को दिखाए, इन प्रेजेंट क्या, इन प्रेजेंट एट प्रेजेंट को दिखाए, एट प्रेजेंट, या कह सकते हैं हम डे बाय डे को दिखाए, डे बाय डे को दिखाए, या फिर हम कह सकते हैं एट द मोमेंट दिखाए, एट द मोमेंट की बात करें। अगर हम इन शब्दों के साथ अगर कोई वर्ब को दिखाना चाहें, किसी काम को दिखाना चाहें, तो उसको दिखाएंगे हम जो काम अब चल रहा है, चलते हुए टाइम को दिखाने के लिए, नाउ, एट प्रेजेंट, डे बाय डे, या एट द मोमेंट, या हमने बात की दीज डेज। अगर इनके साथ अगर टाइम दिखाना चाहे ना, चलते हुए काम को दिखाएंगे प्रेजेंट टाइम के अंदर। किस, क्या बोला, प्रेजेंट टाइम के अंदर वर्ब दिखानी है। अब ये क्या है, ये एक सिंगुलर इंसान है, क्या बोला हमने, ये एक सिंगल इंसान है, सिंगल इंसान के हिसाब से क्या है वो लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या उसके बाद है वो लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो अपने पास क्या लिखेंगे, इज, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इज लिखा जाएगा। किसको देखते हुए, इस इंसान को देखते हुए,
सही आंसर क्या बना अपना? बी बना, इंप्रूवमेंट कर दिया हमने, जरूरत नहीं है। क्या बना आंसर? बी ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है? बिल्कुल करना है। देखो हमने क्या है सेंटेंस के अंदर, जब हम इसको एज के लिए, इसको एक ये जो अपने पास एज है ना, इसको हम किसी फंक्शन के रूप में ही दिखा सकते। क्या दिखा? किसी के रूप में नहीं दिखा सकते, इसका अलग से ही मतलब बनता है। इसको तो हम सेंटेंस के अंदर यहाँ पे लेंगे ही नहीं। तो लेंगे क्या? हम सिर्फ इसी को हटा देंगे। क्या कोल्ड फादर? नहीं, इसके पहले आर्टिकल को हमें दिखना पड़ेगा। आर्टिकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये गलत हो गया। उसके बाद कोल्ड द फादर ऑफ द नेशन, बिल्कुल ये सेंटेंस अपना एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल सही आंसर है अपने पास। फादर ऑफ द नेशन ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे को हमने आर्टिकल दिखाना पड़ेगा। डी ऑप्शन भी नहीं। सही आंसर क्या रहा अपने पास? इसका बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज। इस सेंटेंस में जो अकस्टम के साथ विद लिखा ना, इसको देखना हमारे को। ये सेंटेंस में अकस्टम विद नहीं होता, ये होता है अकस्टम टू। क्या होता है? ये अकस्टम टू होता है। इसका मतलब होता है फेमिलियर हो जाना, किसी चीज के आदी हो जाना, किसी काम के करने के लिए हमें जब आदी हो जाते तो वहां पे क्या लिखते हैं? एक वर्ड और आता है हैबिचुएटेड टू। क्या बोला? हैबिचुएटेड टू, या फिर कह सकते हैं अकस्टम टू, या फिर इसी के जैसा एक वर्ड अपने पास है यूज टू। क्या बोला? यूज टू, या हैबिचुएटेड टू, या फिर अकस्टम टू। तीनों का मतलब होता है फेमिलियर हो जाना, किसी काम के करने के जब हमें आदि हो जाते, एडजस्ट जब हम अपने आप को कर लेते हैं, तो उसको लिखते हैं हम अकस्टम्ड टू के साथ। क्या बोलता है? अकस्टम टू के साथ लिखते हैं। देखो अकस्टम्ड मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं लिखते, गलत हो गया। अकस्टम के साथ हमने टू लिखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अपने आप को दिखा रखा, योर सेल्फ लिखना जरूरी है। तो सही आंसर क्या रहा? अकस्टम टू यू, योर सेल्फ टू। सही आंसर अपने पास क्या बना? ये बना, ये सही आंसर अपने पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है? दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग। कोई चीज एग्जिस्टिंग, देखो क्या टेलीफोन नंबर एग्जिस्ट करते हुए दिखा जा सकता है? क्या कोई काम करते हुए चलते हुए दिखा जा सकता है? एग्जिस्ट करना मतलब अस्तित्व में होते हुए दिखा जाता नहीं। तो इसमें हम किसी काम को, यानी मोबाइल नंबर है, एग्जिस्ट नहीं करते हुए नहीं दिखा सकते। तो इसमें हमने क्या दिखा रखा? काम को चलते हुए दिखा रखा, चलते हुए हमारे को काम को नहीं दिखाना है। तो हमने क्या लिखना है? डज नॉट एग्जिस्ट। दिस टेलीफोन नंबर इज ए, सॉरी, टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। आज हमने एक टेस्ट सीरीज 2017 के जो क्वेश्चन पेपर था, हमने उसके टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आई है, अगर अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।